आज हम बात करेंगे द मोस्ट फेमस फिलोसोफर प्लेटो के बारे में। ये एथिक्स का टॉपिक है। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यूपीएससी या स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं पूछे जाते हैं। फिलोसोफर की एक सीरीज़ है जिसमें कई फिलोसोफर्स दे रखा है, जिसमें आज हम पहले जो है फिलोसोफर या दार्शनिक प्लेटो के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि हम फिलोसोफर या दार्शनिक की बात कर रहे हैं, तो दार्शनिक का अर्थ क्या होता है? दार्शनिक का अर्थ होता है जो दर्शन का अध्ययन करता है, यानी कि जो बुद्धि का लवर होता है। जनरली जो दार्शनिक या फिलोसोफर होता है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है लवर ऑफ विजडम, यानी कि जिसमें बुद्धि हो, ज्ञान हो या जो चिंतन करता हो, उसके अध्ययन को हम बोलते हैं फिलोसोफर कहते हैं। तो प्लेटो के बारे में हम आगे बढ़ने से पहले शॉर्ट में सबसे पहले इनका एक बार जीवन परिचय देख लेते हैं, एक ही लाइन में देख लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। तो हम जीवन परिचय इनका देखते हैं कि जो जन्म हुआ था 428 बीसी बिफोर क्राइसिस, मतलब 428 बीसी में इनका जन्म हुआ था। स्थान जो था एथेंस था। जन्म नाम इनका एरिस्टोक्लीस था। प्लेटो नाम जो है इन्हें सुकरात द्वारा दिया गया था। सुकरात द्वारा दिया गया था। और क्यों दिया गया था? क्योंकि ये इनका जो जन्म है एक संपन्न कुलीन परिवार में हुआ था। शारीरिक सौंदर्य इनका अच्छा था। विस्तृत कंधे, स्वस्थ, सुंदर एवं सुदृढ़ शरीर के कारण सुकरात ने इन्हें यह प्लेटो नाम दिया था। अब सुकरात कौन है, हम उनके बारे में आगे देखते हैं। इनके पिता का नाम जो था एरिस्टन था, माता का नाम पेरिक्टोन था और इनकी मृत्यु हुई थी 347 बीसी में। गुरु सुकरात जो थे इनके गुरु थे। आप लोगों ने अक्सर न्यूज़पेपर या कहीं पर जो सद्विचार आते हैं, पॉजिटिव थिंकर जो रहते हैं, उसमें सुकरात का नाम डेफिनेटली सुना ही होगा। तो सुकरात इनके गुरु थे और इनके शिष्य भी फेमस रहे हैं जिनका नाम है अरस्तु। अरस्तु भी आप लोगों ने सुना होगा, फादर ऑफ बायोलॉजी। कई जगह पे अरस्तु का नाम सुना होगा आपने। तो अब हम यहाँ पर शॉर्ट में प्लेटो को समझने की कोशिश करते हैं। तो प्लेटो या अफलातून, इनका एक नाम यहाँ पर अफलातून भी है। प्लेटो जो है सुकरात ने दिया था, जन्म का नाम एरिस्टोक्लीस था और इन्हें अफलातून नाम से भी जाना जाता था। तो प्लेटो या अफलातून यूनान का अत्यंत प्रतिभाशाली दार्शनिक था। इन्होंने दर्शन, समाज व राजनीति की समस्याओं पर विचार प्रस्तुत किए थे। ऐसा माना जाता है कि इनके विचार के बाद ही जो है इन पर मंथन होने लगे, इन सब्जेक्ट पर या इन विषयों पर मंथन प्रारंभ हो गया, जो आज भी होता है। A.N. व्हाइटहेड के अनुसार समस्त पाश्चात्य दर्शन प्लेटो के दर्शन पर धारावाहिक टिप्पणी है। जैसे कोई सीरियल एपिसोड 1, 2, 3 चलता है, ऐसे ही जो है दार्शनिक की शुरुआत इनसे मानी जाती है और इनके बाद कई जो है दार्शनिक या फिलोसोफर इतिहास में हुए हैं। प्लेटो ने 20 वर्ष से 28 वर्ष अर्थात 8 वर्ष तक सुकरात से शिक्षा ग्रहण की, क्योंकि हम देख चुके हैं सुकरात जो है इनके गुरु का नाम है। सुकरात को इतना आदर सम्मान प्लेटो देते थे कि उनके रिस्पेक्ट में इन्होंने एक बात भी कही है। क्या कही है वो हम देखते हैं। सुकरात के विषय शिष्य होने पर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस संदर्भ में प्लेटो ने कहा था कि मैं ईश्वर से इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि मैं एक ग्रीक जाति में पैदा हुआ, किसी असभ्य या क्रूर जाति में नहीं, क्योंकि मैं एक स्वतंत्र मनुष्य के रूप में पैदा हुआ, गुलाम के रूप में नहीं, क्योंकि मैं एक पुरुष के रूप में पैदा हुआ, स्त्री के रूप में नहीं, परंतु इन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ हूँ। तो ये वाली बातें जो है प्लेटो ने अपनी बुक में लिखी हुई है। वो इतना गौरवान्वित महसूस करते थे सुकरात को, अपने गुरु जो सुकरात गुरु थे, इस बात के लिए। जब हम देख सकते हैं प्लेटो जो एक दार्शनिक है, तो सुकरात के भी विचार अच्छे रहे होंगे और वो उस समय की राजनीतिक जो व्यवस्था रही होगी उनसे मतभेद रहे होंगे। तो इसीलिए तत्कालीन समय में राज्य ने या जो वहाँ का शासन था, जो राजा का राज था, उन्होंने सुकरात को राज्य के विरुद्ध उकसाने और कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाकर मृत्युदंड दे दिया गया। और यह बात जो है प्लेटो को बहुत बुरी लगी कि किस प्रकार
प्रकार की राजनीति है कि एक गुड थिंकर को, एक जो है बढ़िया से चिंतन या दर्शन वाले व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया बिना किसी जो है ठोस कारण के। ये वाली जो बात है रिपब्लिक, जो प्लेटो की एक फेमस रचना है, जो उनकी लिखित एक बुक है रिपब्लिक, उसमें इस बात का वर्णन किया गया है। और ये वाले क्वेश्चन किसी भी कौन सी भी कॉमन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिपब्लिक किसकी रचना है। ओके, इसलिए हमने यहाँ पर इसको मेंशन किया हुआ है। सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो ने एथेंस छोड़कर 12 वर्षों तक विभिन्न देशों की यात्राएं की, और जब 12 वर्ष तक यात्राएं की उसके बाद 40 वर्ष की उम्र में पुनः एथेंस लौटे। वह दर्शन शास्त्र के विस्तृत अध्ययन के उद्देश्य से विश्व प्रसिद्ध पाठशाला एकेडमी की स्थापना की। एकेडमी यहाँ पर कोई नाम नहीं है बल्कि एक इंस्टीट्यूट का नाम है, एकेडमी की स्थापना की। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एकेडमी की स्थापना जो है किसने की थी, तो प्लेटो ने की थी। प्लेटो को पाश्चात्य जगत का प्रथम स्वप्नदर्शी यूटोपियन दार्शनिक कहा जाता है और इन्होंने आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की थी। ओके, कि किसी आदर्श राज्य में क्या गुण होने चाहिए, कैसा राजा होना चाहिए, कैसी प्रजा होना चाहिए, व्यक्तियों को क्या काम करने चाहिए, इस तरीके की आदर्श राज्य की संकल्पना थी, मतलब कल्पना या सोच इन्होंने प्रस्तुत की थी। ओके, तो हमने यहाँ पर प्लेटो के बारे में सामान्य चीज़ें पढ़ी। अब हम देखते हैं प्लेटो की मोस्ट फेमस रचनाएं जिसके बारे में पूछा जा सकता है। आपको ये सारे नाम जो है याद रखने हैं। तो इनकी मोस्ट फेमस रचना है द रिपब्लिक, जैसा कि हमने इधर देखा था, साम्यवाद के सिद्धांत पर आधारित है। द स्टेट्समैन, द लॉज, सिंपोजियम, एपोलॉजी, थ्रीटीटस, क्रिटो, प्रोटोगोरस, फिडो, सोफिस्ट, पार्मेनाइडिस और फिलिप्स। इन सबके आगे यदि द भी लिखा हुआ जाए तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये ग्रीक वर्ड नेम है। तो ये इनकी मोस्ट फेमस रचनाएं रही हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं प्लूटो के न्याय दर्शन के बारे में। प्लूटो का न्याय दर्शन क्या होता है, जो प्लूटो जुडिशियल व्यूज क्या होते हैं, न्याय किसको कहते हैं, या हम इसको अदर शब्दों में बोल सकते हैं प्लूटो के नैतिक व राजनीतिक दर्शन, मतलब कैसा राजा होना चाहिए या क्या राजनीति किस तरीके से की जानी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर हम बताएंगे। तो प्लूटो के जो न्याय दर्शन है इसकी व्याख्या प्लूटो की जो बुक है फिलिप्स और रिपब्लिक, इसमें इसके बारे में बताया गया है। अर्थात रिपब्लिक में बताया गया है कि राजनीति शास्त्र में आदर्शवाद पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है रिपब्लिक। इसमें आदर्श राज्य की संकल्पना को प्रस्तुत किया गया है। प्लेटो ने क्या कहा कि किसी भी आदर्शात्मक जो राज्य है उसमें 4 स्तंभ हैं, न्याय, शिक्षा, साम्यवाद और दार्शनिक शासक, या कहीं कहीं पर ये इन्हीं का है जो है सिनोनिम्स ही निकल के आएगा, इन्हीं के समान नाम निकल के आएंगे, न्याय, संयम, साहस या विवेक। हम इसको आगे आपको और अच्छे से समझाएंगे, क्लियर हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि मोस्टली जो किसी भी राज्य होता है उसमें 4 स्तंभ होते हैं, 4 गुण होते हैं, और इन गुणों में सबसे बेस्ट गुण जो होता है वो न्याय होता है। यानी कि जिस राज्य में न्याय सर्वश्रेष्ठ होगा वही राज्य जो है आदर्श राज्य होगा, उसकी प्रजा जो है सुखी रहेगी। प्लेटो ने अपने नैतिक दर्शन में न्याय को सर्वोच्च गुण माना है। प्लेटो की कृति रिपब्लिक का वैकल्पिक शीर्षक ही न्याय मीमांसा है। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर हम सबसे बेस्ट गुण, हम सारे गुण देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं सबसे बेस्ट गुण की, न्याय की, तो न्याय का एक्चुअल में क्या अर्थ निकलता है। यदि हम आज के तौर पे न्याय की बात करें तो जनरली क्या होता है, सामान्य तौर पर क्या है, कानूनी प्रक्रिया से न्यायालय द्वारा जो प्राप्त न्याय होता है उसे न्याय कहते हैं आज की डेट में। लेकिन उस समय लगभग 400 के जो पीसी के पहले का टाइम है, उस समय प्लेटो ने न्याय का मतलब नैतिकता की अच्छाई से बताया है। वह न्याय शब्द को धर्म के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं। न्याय को कृत्रिम या बाह्य वस्तु मानना भूल है, क्योंकि न्याय एक आंतरिक वस्तु है। अर्थात
अगर कहीं पर कोई गलत काम हो रहा है और हम अंदर से उसे रोकते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उसको सहते हैं, तो वो हमारे अंदर की एक वस्तु है, हमारी नैतिकता है, आंतरिक वस्तु है और यह आत्मा का अभिन्न अंग है। सभी व्यक्ति दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप किए बिना अपने कार्य करते रहे। प्लेटो ने क्या कहा है कि हर व्यक्ति में कुछ गुण होते हैं और जो नैतिकता होती, जो आंतरिक वस्तु है, तो सभी व्यक्ति एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप किए बिना अपना कार्य करते रहें। अब यहाँ से इसका कंक्लूजन निकल के ये सामने आया है कि प्लेटो का उद्देश्य क्या था। प्लेटो का उद्देश्य था आदर्श राज्य व्यवस्था को बनाना या उसकी संकल्पना या उसको लागू करना, जो कि आधारित थी न्याय पर, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ गुण जो है न्याय था। अब राज्य जो होता है वो बेसिकली मनुष्य की प्रकृति या प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि राज्य का संचालन, किसी भी देश का संचालन वहाँ का शासक या राजा करता है, तो इसीलिए और वहाँ की जनता करती है। इस मतलब जो राज्य कैसा रहेगा ये बात का निर्धारण करता है मनुष्य की प्रकृति या उसकी प्रवृत्ति। तो प्लेटो ने सबसे पहले मनुष्य की प्रकृति का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य को उसकी प्रकृति या उसके व्यवहार के अनुसार ही कार्य करना चाहिए ताकि कार्य व्यवस्थित रूप से हो सके। मतलब कौन सी प्रकृति या कौन से व्यवहार की बात हो रही है? तो प्लेटो के अनुसार मनुष्य में 3 नैसर्गिक प्रवृत्तियाँ होती हैं, 3 गॉड गिफ्ट जो होती हैं प्रवृत्तियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? इच्छा या डिज़ायर, जिसको हम लालसा या तृष्णा बोल सकते हैं, एपेटाइट, जिसका सद्गुण जो होता है संयम होता है। दूसरा गुण होता है भावना या मनोवेग, जिसका सद्गुण साहस होता है। और तीसरा होता है ज्ञान या बुद्धि, या ज्ञान ही है, एक ही बात है, जिसका जो सद्गुण होता है उसको विजडम को माना जाता है। मतलब प्लेटो ने ये कहा है कि हर व्यक्ति में तीनों जो है गुण होते हैं। ये सभी गुण मनुष्य में पाए जाते हैं। जिस प्रवृत्ति की प्रधानता अधिक होती है वही उस व्यक्ति की प्रवृत्ति बन जाती है। अगर ये तीनों गुण उचित अनुपात और समन्वय में हो तो न्याय नामक सद्गुण की उत्पत्ति होती है। अर्थात ये जो तीनों गुण हैं, संयम, साहस और विजडम, बुद्धि, अगर इनका जो है अनुपात बढ़िया रहे, समन्वय अच्छा रहे, कोऑर्डिनेशन, तो एक चौथे गुण की उत्पत्ति होती है जो कि न्याय है और यही बेस्ट गुण है। व्यक्तियों के गुणों के आधार पर प्लेटो ने 3 वर्गों की पहचान करी। जिन व्यक्तियों में इच्छा, लालसा या तृष्णा वाला, या हम बोले जिनमें संयम अधिक है, वो व्यक्ति उत्पादक या उद्योग व्यापार में लगे रहते हैं। जिनमें साहस है वो व्यक्ति को सैनिक या योद्धा होना चाहिए, क्योंकि साहस रहेगा तभी वो देश की रक्षा कर पाएगा। और जिनमें बुद्धि है, जो अच्छे विचार रखते हैं, वही दार्शनिक या शासक होने चाहिए। अर्थात प्लेटो के अनुसार उन्होंने शॉर्ट में यही कहा कि किसी भी राजा को दार्शनिक होना चाहिए, शासक होना चाहिए। यदि उत्पादक या सैनिक वर्ग वाला व्यक्ति शासक बन गया तो राज्य की प्रकृति जो है, राज्य का अच्छे से संचालन नहीं हो पाएगा। प्लेटो के अनुसार ऐसा माना गया है। दार्शनिक राजा ही निस्वार्थ भाव से राज्य के हितों के लिए विवेकपूर्ण निर्णय ले सकता है। इच्छा यानी कि संयम, जैसा हमने देखा पहला गुण। भावना, जिसका कि सद्गुण होता है, यहाँ पर सद्गुण साहस रहेगा। और ज्ञान या बुद्धि, जब ये तीनों गुण व्यक्ति में मिल जाते हैं तो उसमें चौथे जो है नैसर्गिक प्रवृत्ति की उत्पत्ति होती है, जिसको न्याय कहते हैं। ओके, न्याय का अर्थ यहाँ पर नैतिकता या व्यक्ति की अच्छाई से है। अतः राज्य के संदर्भ में कहा गया है कि संयमशील उत्पादक वर्ग को साहसी सैनिक वर्ग का संरक्षण प्राप्त हो, और इन दोनों को बुद्धिमत्ता संपन्न यदि दार्शनिक वर्ग से मार्गदर्शन प्राप्त हो, अर्थात दार्शनिक वर्ग का व्यक्ति ही राजा रहे तो राज्य सुचारू रूप से चलेगा, राज्य में न्याय रहेगा, अर्थात वहाँ की जनता, प्रजा और राजा सभी सुखी व संपन्न रहेंगे। तो ये जो बात है हमने देखी कि प्लेटो ने अपने न्याय दर्शन में कही है। अब हम प्लेटो के न्याय दर्शन सिद्धांत की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि क्या है। हमने जो पढ़ा उसी का ही कंक्लूजन फॉर्म है कि प्लेटो ने, हम समझ गए हैं कि प्लेटो ने अपने न्याय दर्शन में या राजनीतिक दर्शन में इस बात की ओर जोर दिया कि व्यक्ति में 3 नैसर्गिक प्रवृत्तियां होती हैं,
संयम, साहस, बुद्धि और न्याय। सबसे मोस्ट है न्याय, अर्थात सभी व्यक्ति में इन चारों में से किसी एक गुण की प्रधानता रहती है। तो इसके आधार पर प्लेटो के जो न्याय सिद्धांत की विशेषता है, तो पहली विशेषता है विशेष कार्य का सिद्धांत। प्लेटो का न्याय सिद्धांत कार्यों की विशिष्टीकरण पर जोर देता है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक मनुष्य में 3 प्रवृत्ति होती है, इच्छा, भावना और ज्ञान। प्रत्येक मनुष्य अपने प्रभावी गुण में श्रेष्ठता लाकर काम करे, अर्थात अगर व्यक्ति ये पहचान ले कि वो साहसी है और उसमें वह जो है श्रेष्ठता लाए तो वो सैनिक बन सकता है। यदि वह दार्शनिक, उसे लगता है कि उसमें अच्छा ज्ञान है, तो वह दार्शनिक बन सकता है। अच्छा, तो ये जो है विशेष कार्य का सिद्धांत का यहाँ पर प्रतिपादन किया था। सामाजिक नैतिकता। प्लेटो का न्याय एक नैतिक संहिता है जो प्रत्येक व्यक्ति को कर्तव्य पालन का संदेश देता है। आंतरिक प्रवृत्ति। प्लेटो के अनुसार जो न्याय है आत्मा की आवाज़ है, अर्थात यह एक आंतरिक प्रवृत्ति है, आंतरिक गुण है। अहस्तक्षेप। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत में बताया है प्लेटो ने कि अहस्तक्षेप की नीति पर आधारित है, अर्थात हर एक व्यक्ति जो उत्पादक वर्ग से है, जो सैनिक वर्ग से है, जो शासक वर्ग से है, वो एक दूसरों के काम में हस्तक्षेप ना करे और अपने अपने कार्य को सुचारू रूप से करे, तो राज्य जो है अच्छे से काम करेगा। वह अपेक्षा करता है कि प्रत्येक वर्ग अन्य वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप के बिना अपने कार्यों का संपादन करें। दार्शनिक शासक द्वारा न्याय की स्थापना। एक व्यक्ति एक कार्य, क्योंकि उसने कहा है कि जिसमें जो गुण की प्रधानता है वो व्यक्ति वही कार्य करे, और गुणों के आधार पर उन्होंने उनके वर्ग भी निश्चित किए हुए हैं। शिक्षा का महत्व बताया है। न्याय के रूप बताए हैं कि व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय होने चाहिए। न्याय एकता के रूप में। प्लेटो का न्याय सिद्धांत समाज के विभिन्न वर्गों की एकता व सामंजस्य पर बल देता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत मानव के हृदय में सद्गुणों का विकास करके उसे अच्छा मनुष्य बनाता है। प्लेटो के जो है स्त्री पुरुष को समान अधिकार देता है, आध्यात्मिकता पर जोर देता है। प्लेटो का राज्य आध्यात्मिकता पर आधारित है। उन्होंने शासक वर्गों को संपत्ति व स्त्रियों से दूर रहने की सलाह दी है। तो ये कुछ मुख्य विशेषताएं हमने देखी है प्लेटो के न्याय सिद्धांत को लेकर। यहाँ पर हम एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। सबसे जो मोस्ट 4 गुण प्लेटो ने बताए थे वो थे संयम, साहस, बुद्धि और चौथा जो था न्याय था। अर्थात हर एक व्यक्ति को जो उद्योग व्यापार में संलग्न वर्ग है उसको अपने अंदर संयम रखना चाहिए। हमने देखा था कि जो व्यक्ति उत्पादक या उद्योग वर्ग से जुड़ा हुआ है, तो प्लेटो ये कहते हैं कि उस व्यक्ति को अपने अंदर संयम रखना चाहिए। इस प्रकार के कष्टों को सहन करते यदि वो आत्म संयम पूर्वक राज्य की अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखेगा तो राज्य जो है तरक्की करेगा। जिस व्यक्ति में भावना या मनोवेग के लिए उपयुक्त जो साहस है, अतः सैनिक वर्ग को सज्जीवन बिताने के लिए अपने अंदर साहस विकसित करना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने आगे कहा कि दार्शनिक या बुद्धिजीवी वर्ग को इस गुण का विकास करना चाहिए कि दार्शनिक राजा ही निस्वार्थ भाव से राज्य के हितों के लिए विवेकपूर्ण निर्णय ले सके। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है राज्य के जो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की बात की है, लेकिन प्लेटो के यहाँ पर न्याय सिद्धांत की हमने विशेषता देखी, इसमें लेकिन कुछ दोष भी हैं। जैसे कि हमने कहा अहस्तक्षेप की नीति होना चाहिए, अर्थात अगर कोई उत्पादक वर्ग है तो वो जो है आजीवन उत्पादक वर्ग ही रहेगा, जो सैनिक है वो सैनिक ही रहेगा। और हम जानते हैं मनुष्य की प्रकृति परिवर्तनशील होती है। मान लीजिए आज उसमें संयम है, वो सैनिक बनना चाहता है, जिसमें साहस है और वो सैनिक बनना चाहता है, और कुछ समय बाद उसमें साहस नहीं रहा या उसकी प्रवृत्ति बदल गई, तो ये जो है इसका एक ड्रॉबैक है। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो मनुष्य में जो 4 गुण होते हैं, संयम, साहस, बुद्धि और न्याय, ये सभी नैसर्गिक है, गॉड गिफ्ट है, इंसान के अंदर होती है। लेकिन ये सारे गुण मान लीजिए कि किसी में नहीं है तो ये अर्जित भी किए जा सकते हैं। जैसे आजकल जो विद्यालय खुल गए हैं, शिक्षा के केंद्र खुल गए हैं, वो ज्ञान को बढ़ाते हैं, यानी कि ये प्रवृत्तियाँ अर्जित भी हैं। तो ये प्लेटो के कुछ न्याय सिद्धांत की हमने कमियां देखी। सो फ्रेंड्स,
आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये फिलोसोफर वाला जो प्लेटो के हमने ऊपर बनाया है पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको और अगले फिलोसोफर के बारे में जानना है तो अपडेट रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।